नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम आपको यूपी में जो आरओ और एआरओ की भर्ती निकलने वाले हैं उनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस की और क्वालिफ़िकेशन की। तो क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, क्या रहेगा इसका सिलेबस और क्या रहेगा इसका क्वालिफ़िकेशन, इसके बारे में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या रहने वाली है। तो आरओ और एआरओ में आपका ग्रेजुएशन मांगा जाएगा और वो भी किसी भी स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, एनी स्ट्रीम इसमें चलेगी। और उसके अलावा दोस्तों स्पेशल कुछ इसमें पोस्ट आती हैं जिनके लिए स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। स्पेशल क्वालिफ़िकेशन, सम स्पेशल पोस्ट जो इसमें आएंगी उनके लिए स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। जैसे कुछ होती हैं जिस पोस्टों, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें LLB मांगी जाती है या कोई ऐसा ही अलग सा डिप्लोमा मांगा जाता है, वो उनको अलग होगा। बाकी नॉर्मल पोस्टों में केवल आप ग्रेजुएशन मांगी जाती है, आप ग्रेजुएशन से फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों अन्य स्टेट के अभ्यर्थी भी कर सकते हैं आवेदन इस फॉर्म को। अन्य स्टेट के अगर आप हैं तो अभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। बस इसमें ये होता है कि आपको आरक्षण वाली छूट जो होती है वो इसमें नहीं मिलेगी अगर आप अन्य स्टेट के रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज की। एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है, तो 21 से 40 के बीच आप होने चाहिए। आपकी न्यूनतम एज 21 और अधिकतम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन में SC और ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। एग्ज़ाम पैटर्न की अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 2 परीक्षाएं होंगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात कर लें तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी 200 मार्क्स की होगी और मुख्य परीक्षा आपकी 400 मार्क्स की होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है, क्या क्या आता है, और मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है, क्या क्या आता है, आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा 200 मार्क्स की होती है। इसमें दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में GS आपका पूछा जाता है। GS में आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 140 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 140 नंबर के होते हैं, 140 मार्क्स के होते हैं और इन्हें करने के लिए 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर 140 क्वेश्चन करने के लिए आपको समय की बात करें तो 120 मिनट केवल दिए जाते हैं। 140 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट दिए जाते हैं। यानी अगर बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की। पेपर 2 में दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से संबंधित होता है। और इसमें बात करें तो 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। और इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। यही दोस्तों जो हिंदी के 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स होते हैं, यही दोस्तों आपका सिलेक्शन करवाते हैं। इसमें आपको दोस्तों कम से कम आपके 55 या 50 तो होने ही चाहिए, इसके ऊपर ही आपके नंबर होने चाहिए। अगर आपके इससे कम नंबर होते हैं तो आपकी मेरिट जो है कम हो जाती है, क्योंकि GS थोड़ा टफ आता है। तो हिंदी में आपको अपने मार्क्स कवर करने होते हैं, हिंदी में आपको अधिकतम अंक लाने होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर दोस्तों होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। पहले हम फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में GS पूछा जाता है। प्रारंभिक में भी फर्स्ट पेपर में GS पूछा जाता है, लेकिन इसका यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा टफ लेवल में यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों पेपर मुख्य परीक्षा जो इसकी होती है, ये भी दोस्तों पेपर 1 जो इसका होता है ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव ही होता है। और 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मार्क्स होते हैं और 120 मिनट यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 140 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 140 मार्क्स के होते थे, लेकिन 120 मिनट होते थे। यहाँ पर दोस्तों 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट का समय मिलता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। अब दोस्तों पेपर 2 की हम बात करें अगर,
तो यहाँ पर इसमें होता है सामान्य हिंदी व आलेख होते हैं। पेपर 2 में दोस्तों 2 खंडों में ये पेपर होता है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 की अगर दोस्तों हम बात करें तो इसमें पत्र लेखन होता है। खंड 1 में आपके पत्र लेखन आते हैं, उसमें दोस्तों 100 मार्क्स के होते हैं और आपको यहाँ पर 150 मिनट का समय दिया जाता है। और यहीं पर अगर हम खंड 2 की बात करें तो यहाँ पर सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण पूछी जाती है और ये 60 नंबरों के होते हैं और इनको करने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं पेपर 3 की। इसमें दोस्तों हिंदी के निबंध यहाँ पे लिखने को आता है। आपको 3 निबंध लिखने होते हैं और प्रत्येक निबंध 40 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स का 3 होते हैं, यानी एक निबंध 40 का और 3 लिखने होते हैं तो 120 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और इनका क्राइटेरिया होता है 600 शब्दों का, आपके 600 शब्द होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों माइनस मार्किंग भी होती है और 1/3 थर्ड की माइनस मार्किंग होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की जानकारी आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप इस फॉर्म के इच्छुक हैं तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से इसमें आपको सूचित कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।